लखन चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे सस्ते स्नैक्स बेचता था। उसकी पूरी जिंदगी बस अगले दिन के खाने के जुगाड़ में निकल जाती थी। एक दिन उसने कपिल को अपनी लग्जरी कार से उतरते देखा। कपिल के हाथ पर एक महंगी प्रीमियम घड़ी थी और चेहरे पर गजब का सुकून। लखन ने ऊपर वाले से शिकायत की, हे ईश्वर, ये कैसी नाइंसाफी है। मैं दिन रात पसीना बहाता हूँ और फिर भी तंगी में हूँ, और आपने इसे सब कुछ बिना मेहनत के दे दिया। ईश्वर ने पूछा, लखन, तुम्हारे लिए न्याय क्या है? लखन ने जोश में कहा, इसे भी मेरे जितना गरीब बना दीजिए। हम दोनों को बस एक एक टोकरी सेब दे दीजिए और फिर देखिए। ईश्वर ने भी वैसा ही किया। दोनों के पास अब बस एक एक टोकरी सेब थे। लखन ने तुरंत सेब बेचने शुरू किए। उसने 10 सेब बेचे और हर सेब पर 10 रुपए कमाए। उसे डर था कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। पहले उसने पास के ढाबे पर जाकर भरपेट खाना खाया और उसके अलावा एक भी रुपया खर्च ना करने का निर्णय लिया। लेकिन अगली सुबह गर्मी की वजह से उसके आधे सेब सड़ गए। लखन फूट फूट कर रोने लगा। दूसरी तरफ कपिल ने पहले दिन थोड़े संतरे बेचे, लेकिन उन पैसों से पेट भरने के बजाय एक लड़के को दिहाड़ी पर रखा ताकि वह स्टॉल संभाल सके। खुद कपिल शहर की बड़ी मंडी गया और वहां से सीधे बागान मालिकों से संपर्क किया ताकि उसे बेहतर क्वालिटी के सेब कम दाम में मिल सके। 15 दिन बीत गए। लखन के हालातों में अभी भी कोई सुधार नहीं था। उसके पास मुश्किल से 1000 रुपए बचे थे। वहीं दूसरी ओर कपिल ने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया था। उसके पास अपनी एक छोटी सी दुकान थी और 20,000 रुपए का मुनाफा। ईश्वर ने कहा, लखन, तुमने सेब को केवल पेट भरने का साधन समझा, लेकिन कपिल ने उन्हें वैल्यू बनाने के बीज के रूप में देखा। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली दौलत प्रॉब्लम्स को सोल्व करने और अवसरों को पहचानने की काबिलियत है। भारत में हम अक्सर मेहनत को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यह कहानी हमें स्मार्ट वर्क और फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस समझाती है। नंबर 1, एसेट वर्सेस एक्सपेंसेस। पुअर मेंटेलिटी पैसे को खर्च करने या बचाने में लगाती है, जबकि अमीर मेंटेलिटी उसे इन्वेस्ट करने में लगाती है। नंबर 2, स्केलिंग। लखन खुद अकेला काम कर रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, जबकि कपिल ने सिस्टम बनाया। भारत में यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको अकेले काम करने की बजाय नेटवर्क की ओर बढ़ना होगा। नंबर 3, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लखन सड़ते सेबों को देखकर रोता रहा, जबकि कपिल ने मंडी जाकर नए रास्ते खोजे। सो बिजनेस में जुगाड़ नहीं, विजन काम आता है। नंबर 4, नेवर स्टॉप लर्निंग। अमीर व्यक्ति से अगर उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो भी उसका माइंड उसके पास रहता है, वही उसे दोबारा फर्श से अर्श तक ले जाता है। तो हमने कंक्लूजन निकाला, पैसा पीछे भागने से नहीं बल्कि दूसरों की जरूरतें पूरी करने और स्मॉल पूंजी को सही जगह लगाने से आता है। अपनी सोच बदलिए, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी।